अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पाक आर्मी में एज ए कैप्टन भर्ती होने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं, पूछते हैं कि सर पाकिस्तान में अप्लाई कैसे करना है, और पाक आर्मी में एज ए कैप्टन हम जाना चाहते हैं डायरेक्ट लॉन्ग कोर्स और शॉर्ट कोर्स के लिए। तो हमें तरीकाकार बता दें कि हमने अप्लाई कैसे करना है, हमने वहाँ पर जाके कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह से हमने अप्लाई करके अच्छे से बगैर किसी परेशानी से हमने जो है वो आगे बढ़ना है। तो ये वीडियो स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए और उन तमाम एस्पायरेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए जो कि विश रखते हैं कि पाकिस्तान में किसी भी तरह की जॉब हासिल करने के लिए, खासकर पाक आर्मी में कैप्टन और एज ए कैप्टन अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले पाक आर्मी की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। सिंपली आपने गूगल पे जाना है और जाके आपने पाक आर्मी की जो वेबसाइट है ये लिखना है, ठीक है। जैसे आप ये लिखेंगे तो पाकिस्तान पाक आर्मी की जो वेबसाइट है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी इस तरह से। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ यूं पाक आर्मी की वेबसाइट जो है वो चलेगी, इस तरह से चलती जाएगी। आपने यहाँ पर, ठीक है, ज्वाइन लिखना है कि पाक आर्मी को आपने ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने वेबसाइट पे आना है, जो कि हम आ चुके हैं। आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि हाउ टू ज्वाइन पाक आर्मी, ठीक है। तो पाक आर्मी में ज्वाइन करने से मतलब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट कोर्सेज हैं और डिफरेंट जो स्केल्स हैं उनके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। नंबर वन, इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करने के लिए आप देखें तो मैंने लिखा है यहाँ पर, गूगल में जाएंगे, जो गूगल में जाने के बाद आपने अप्लाई इन पाक आर्मी आपने लिखना है ऐसे बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है। तो डिफरेंट यहाँ पर आ जाएंगी। सबसे पहले आएगा पाकिस्तान आर्मी। ये पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट है, इस पर नहीं जाना आपने। यहाँ नीचे आपको मिलेगा ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपके सामने ये प्रीफेस कुछ पाक आर्मी का जो पाक आर्मी की वेबसाइट है इसका बना हुआ आपके सामने यूं आएगा। अब जब जैसे यूं आता है तो आप इसको थोड़ा सा देखते हैं, ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखें तो आपके सामने ये वीडियो एक चलेगी। आपने इसको देखना है कि पाकिस्तान आर्मी का जो बेसिक मोटो है वो है क्या। खैर, ये सारे का सारा एक बेहतरीन सा व्यू आपके सामने आता है कि पाकिस्तान आर्मी की अचीवमेंट्स क्या हैं, पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, पाकिस्तान में मजीद किन हवालों से जो पाकिस्तान आर्मी है वो अपना रोल प्ले कर रही है दहशतगर्दी के खिलाफ और दूसरी चीज़ों के खिलाफ। ये एक 7 मिनट की वीडियो है, आप देखें। तो इसके बाद आपने ना स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने ये एक प्री फेस आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए डॉक्टर कैप्टन, जिन लोगों ने एमबीबीएस किया हुआ है ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं एज ए डॉक्टर कैप्टन या मेजर के तौर पे थ्रू शॉर्ट सर्विसेज रेगुलर कमीशन, जिसे हम SSRC भी कहते हैं। तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं जिनका एमबीबीएस है शॉर्ट कोर्स के थ्रू, वो यहाँ पर कोर्स के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे। तमाम डिटेल जो वो है, जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी, जो भी पाकिस्तान आर्मी ने रिक्वायर की है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एज क्या है, आपका जो पीएमसी के साथ मतलब आपने एमबीबीएस कहाँ से किया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी स्पेशलिटी है। इसके अलावा जो नोट ये कुछ हदाया लिखी हैं ये भी कैंडिडेट को पढ़ लेनी चाहिए। एंड देन जो है ये आपके पास इन एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करेगा। फिर इसके बाद आपने ये भी पढ़ लेनी है कि कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की जो तरीकाकार है ये भी आपके सामने यहाँ पर पूरे का पूरा लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसको मजीद देखें तो यहाँ पर आप जो सबसे मोस्टली जो FSC के स्टूडेंट होते हैं और ICS के स्टूडेंट होते हैं खासकर, ये इनके लिए है कि ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए रेगुलर कमीशन ऑफिसर थ्रू 35 टेक्निकल कैडेट कोर्स, यानी इंट्री सितंबर 2023। तो यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ पर आपने आगे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप देखें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन लिखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैट्रिक आपका सीनियर कैम्ब्रिज या GCO लेवल O लेवल होना चाहिए। इंग्लिश being compulsory in 5 subjects for O level, both in science with minimum 60% marks।
और इसके अलावा एफएससी के इक्विवेलेंट आपने जो आपकी जो बेसिक अप्लाई करने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है एजुकेशन, वो होनी चाहिए। देन इसके बाद आप ए लेवल देखें, मास यानी अगर आपने ए लेवल किया है तो पास होना चाहिए किसके अंदर, फिजिक्स की होनी चाहिए आपने, उसके अलावा केमिस्ट्री। एंड देन जो है इसके अलावा आपके जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो आपकी एफएससी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। एंड देन अगर आप देखें कैंडिडेट विद एफएससी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, physics and computer studies of computer science can apply for software engineer and computer engineering only, यानी ये भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एफएससी के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब अगर हम इन एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें कि कौन लोग अप्लाई करने के ना कहलाएं, तो ट्वाइस रिजेक्टेड यानी जिनको रिजेक्ट किया जा चुका है पहले भी 2-3 मरतबा, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर उन्होंने अप्लाई किया लेकिन अप्लाई करने के बाद उनकी रिजेक्शन होगी, वो अप्लाई नहीं कर सकते, यानी आईएसएसबी में जिन्होंने अप्लाई किया था। इसके अलावा जो ऐसे लोग जो विथड्रॉन, डिस्चार्ज, रिजाइंड और परचेज ऑफ कमीशन फ्रॉम एनी एकेडमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्म फोर्सेस ऑन एनी ग्राउंड, यानी किसी भी जगह पे अगर उनको डिस्चार्ज किया गया है किसी भी बुनियाद पे तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और भी आपने सारी चीजें पढ़ लेनी है, तो ये सारी हदायत डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई नहीं कर सकते। और टेस्टेड विद इन 4 मंथ यानी 120 डेज गैप का जो प्रीवियस अपीयरेंस है एट इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, एक्सेप्ट कैंडिडेट ग्रांटेड अ वेवर बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। हाउएवर जो 120 days will not be applicable to candidate appearing to the post of graduate general headquarters, naval headquarters, air headquarters base selection board, यानी उन्होंने कहा कि अगर आपको 120 दिन का मौका दिया गया था तो अगर आप अपीयर नहीं हुए तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपीयर हुए हैं और आप किसी वजह से अभी हायर अथॉरिटी की मजीद हायर अथॉरिटी ने आपको थोड़ा सी रिलैक्सेशन दे दी है तो फिर आप अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा जो डिसीजन जो बुनियादी सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है ये आपके सामने है। तो अप्लाई करने के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन करवानी है या करनी है आपने, ये ज्वाइन पाक आर्मी के थ्रू होगा, जैसे मैंने जो लिंक ओपन किया है। इसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का भी तरीकाकार बताता हूं। तो जो रजिस्ट्रेशन करवानी है एट आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर भी आपने अच्छे से सिलेक्ट करना है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ पार्लियामेंट, ये जो हमारे पास बुनियादी यानी प्रीलिमिनरी सिलेक्शन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन की डेट आपके सामने लिखी है कि 26 दिसंबर 2022 से लेकर 10 फरवरी 2022 तक होगा। इसके अंदर इंक्लूडेड आ जाते हैं सैटरडे एंड संडे, ये बात ठीक लिखी है। इसके बाद जो टेस्ट होगा ये मैंने पहले बताया कि एक्सेप्ट सैटरडे संडे क्लोज हॉलीडेज, इनमें टेस्ट नहीं होंगे, बकाया सारे दिनों में 27 मार्च से लेकर 28 अप्रैल के दौरान टेस्ट जरूर होंगे। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस या एकेडमिक टेस्ट है ये भी होगा, और ये किन बेस के ऊपर होगा, इंग्लिश होगी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर स्टडीज, कंप्यूटर साइंस ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए होगी। इसके अलावा कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुल इन एकेडमिक टेस्ट जो है विल अंडरगो फिजिकल टेस्ट, यानी सबसे पहले आपको एकेडमिक टेस्ट में आपको पास होना लाजमी है, फिर आप आगे जाएंगे। फिजिकल टेस्ट भी आपको पास करना चाहिए, यानी 1.6 किलोमीटर रन यानी 8 मिनट मिलेंगे, पुशअप करने पड़ेंगे आपको 15, और 2 मिनट के अंदर सिटअप्स आपको 2 मिनट्स के अंदर करना पड़ेंगे, चिन अप्स आपको 3 करने हैं रिपीटेशन और इन 2 मिनट्स के अंदर करना पड़ेंगे। डिच क्रॉसिंग, ये जो डिच क्रॉसिंग का मतलब होता है आपके सामने एक डिच होगी जिसको आपने 7/4 यानी 7/4 की होगी, और ये 4 मीटर तक डीप होगी, इसको आपने जंप के थ्रू आपने क्या करना है, इसको क्रॉस करना है। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको एक और वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा कि मेडिकल टेस्ट के लिए आपने तैयारी कैसे करनी है, कौन लोग मेडिकल में फिट होंगे, कौन से लोग मेडिकल में फिट नहीं होते। अगर ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल के अंदर फिट नहीं है उनको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, फिर डिसहार्ड होंगे। लेकिन जो फिट हैं, जो 100% फिट होंगे, उनको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आगे फर्दर जो प्रोसेस है सिलेक्शन का सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ चलेगा जो कि शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है। और ये कौन करेगा, ये आईएसएसबी का बोर्ड करेगा, जो कि मैंने आपको बताया था लेफ्टिनेंट कर्नल के अंडर होता है। अब जो एकेडमिक डिसिप्लिन है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर,
जिनका मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल यानी रावलपिंडी में आप जाएंगे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि आपने जाना कहाँ पर और अप्लाई कौन कर सकता है। और प्रायोरिटी ऑफ डिसिप्लिन के हवाले से आपने पढ़ लेना है, डिग्री प्रोग्राम्स के हवाले से आपने पढ़ लेना है, और मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है, आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कैडेट्स विल अंडरगो 1 ईयर मिलिट्री ट्रेनिंग एट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA कपूल के अंदर, जो एबटाबाद में है। आपने डॉक्यूमेंट फिर एट द एंड आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, और डॉक्यूमेंट में आपको क्या चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो गलती करते हैं कि डॉक्यूमेंट के हवाले से उनको नहीं पता चलता कि क्या क्या चाहिए, फिर वो मारे मारे फिरते हैं, और इवन उनका बहुत सारा टाइम भी इस हवाले से वेस्ट हो जाता है। तो ओरिजिनल तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने हैं, चाहे डिटेल मार्कशीट भी आपने लेके जानी है, FSC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन केस ऑफ O लेवल है तो A लेवल सबमिशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय IBCC इज मैंडेटरी। अटेस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए, डोमिसाइल की, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, नादरा की वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपका अगर आप 18 साल के हैं तो आपकी 18 साल में जो आपका ID कार्ड है वो भी कंप्यूटराइज होना चाहिए अलोंग विद बे फॉर्म, ठीक है। फादर का जो CNIC है वो भी होना चाहिए। उसके अलावा 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ बोथ साइड ऑफ अबव मेंशन और डॉक्यूमेंट, यानी इन तमाम जो अबव मेंशन किए गए हैं डॉक्यूमेंट, जैसे में ओरिजिनल सर्टिफिकेट था, FSC का, अटेस्टेड कॉपी थी, ये इनकी एक ट्रू फोटो कॉपीज होनी चाहिए जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। और अटेस्टेड कौन करता है? 17 स्केल का कोई भी गजेटेड ऑफिसर जो है वो उसको, या प्रिंसिपल जो है स्कूल का यानी गवर्नमेंट स्कूल का या कॉलेज का, वो आपको इसको जो अटेस्ट कर सकता है। 3 कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी बाय प्रिंसिपल, उसको भी उसने यानी जो भी गजेटेड ऑफिसर है उसको उसने क्या किया हो, अटेस्ट किया हो, और उसके ऊपर अपने साइन किए हो, मोहर लगाई हो। और एक फ्रंट और 2 बैक साइड से, यानी आपने 3 पिक्चर लेके जानी है। एक फ्रंट साइड से अटेस्टेड होनी चाहिए, 2 बैक साइड से अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा ओरिजिनल एज वेल एज 3 फोटो कॉपीज ऑफ इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यानी ISSB की तरफ से जो आपको मतलब सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया गया है, यानी कॉल लेटर है, वो आप लेके आएंगे। और नॉट रिकमेंडेड लेटर आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिपीटेड कैंडिडेट ओनली, यानी ऐसे लोग जो पिछली मर्तबा मतलब पहले आए थे, उन्होंने तमाम टेस्ट पास किए लेकिन किसी वजह से रिकमेंड नहीं हो सके, तो उन्होंने वो नॉट रिकमेंडेड लेटर भी लेके आना है, जो कि पहली मर्तबा तो पास नहीं हुए लेकिन दूसरी मर्तबा फिर पहुंच गए हैं सिलेक्शन के प्रोसेस तक, वो इसको लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये सारी हिदायत पढ़ने के बाद आपने वापस जाना है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर फॉर रजिस्ट्रेशन आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये प्रीफेस ओपन होगा। प्रीफेस ओपन होने से पहले आपने तमाम चीजें जो है यहाँ पर सिलेक्शन कोर्स जो है ये आपने, जिन लोगों की फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री है उन्होंने ये ऊपर करना है सिलेक्ट, और जिनकी कंप्यूटर साइंस है तो इन्होंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करना है। करने के बाद टेस्टिंग सेंटर चूज करना है। यहाँ पर अगर करेंगे तो कोई भी, अगर लाहौर से हैं, रावलपिंडी से हैं, मुल्तान से, हैदराबाद से हैं, कहीं से भी हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको नियर अबाउट टेस्टिंग सेंटर लगता है वो वहां पर आप जा सकते हैं। आपने नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद तमाम जितने भी ये जो खाली बॉक्सेस हैं इनमें अपनी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर पुट अप करते जाना है। पुट अप करने के बाद जब आप कर लेंगे तो आपने अपना पासपोर्ट नंबर भी लिखना है, टाइप ऑफ पासपोर्ट भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो बीटा यानी एजुकेशन डिटेल्स हैं इनके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये तो ऊपर वाली जो डिटेल थी ये पर्सनल थी। अब ये एजुकेशनल के हवाले से आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं आपने अब यहाँ पर पुट अप करनी है, और पुट अप करने के बाद आपने फिर क्वालिफिकेशन और इंस्टीट्यूशन का नाम करना है, एंड देन जो है वो आपने रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जहां पर आप बटन दबाएंगे रजिस्ट्रेशन का तो फिर आपको वो एक नए आगे ले जाएगा और आप रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, यानी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपको एक SMS आ जाएगा जो आपने, या ईमेल आ जाएगी। इसके बाद अगर आप इसको वापस जाएं तो अगर रोल नंबर स्लिप है तो आपने कैसे निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोल नंबर स्लिप के तक पहुंच गए हैं, डेट्स आ गई हैं, आपको मैसेज आ गया है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपना करना है, इंटर करना है CNSE नंबर। फॉर्मेट आपने देख लेना है कि डैश होने चाहिए, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपने पुटअप करना है। और पुटअप करने के बाद
फादर का CNSA यहाँ पर आपने पुटअप करना है और फिर इसके बाद इंटर करना है ये QR कोड, ये जो हमारे पास इंटर इमेज कोड ये वाला, और इसको कोड करने के बाद चेक स्टेटस के ऊपर आपने अप्लाई कर देना है, तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो भी आ जाएगी। इन तमाम हदायत को आपने बगौर अच्छी तरह से पढ़ना है और अप्लाई करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। और जो पाकिस्तान आर्मी की जो इंफॉर्मेशन है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए और इन तमाम प्रोसेस को आपने अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप इस चैनल पे नए थे तो आप इस चैनल पर जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए थे तो आपसे रिक्वेस्ट, आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।